राणा साम ने समस्त यदुवंशियों को द्वारका की सभा में बुलाया है। मेरे विचार से हमें स्वयं चलकर उनका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आप जाइए, मैं उचित समय पर वहां पर पहुंच जाऊंगा। अब एक ऐसा समय आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जहां आकर भी यह समय बदल नहीं सकता, बस तटस्थ होकर आने वाले हर एक क्षण का साक्षी बन सकता हूं। द्वारकाधीश कृष्ण पधार रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। आप सभी का द्वारका में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब बहुत प्रसन्न हैं द्वारकाधीश कि आपने साम की बात सुन के हम सबको यहाँ एकत्रित किया। हम सबका एक निवेदन है कि साम को हम सबका प्रतिनिधि बनाया जाए। हमारा दुख सुख यदुवंशियों का क्या हो रहा है द्वारका में, वो आप तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व साम को दे दिया जाए। अरे नहीं 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 नहीं, मुझ सेवक को इतना बड़ा उत्तरदायित्व देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पश्चात तो भावी द्वारकाधीश मेरे ज्येष्ठ भ्राता प्रद्युम्न ही होंगे, और उनके पश्चात उनका पुत्र अनिरुद्ध होगा। तो फिर मुझे ये सब नहीं नहीं नहीं, उचित यही होगा कि आप अपना प्रतिनिधि मेरे ज्येष्ठ भ्राता प्रद्युम्न को ही चुनें। नहीं नहीं, ये तो हमें ज्ञात हो गया है। आपने अपना पूरा जीवन द्वारका के भलाई के लिए लगा दिया है, इसीलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि आप ही हमारे प्रतिनिधि बने। कृपा करके मना न कीजिए साम। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसी कुल की इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी। साम ही प्रतिनिधि बनेगा। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। युवराज साम की, युवराज साम की, युवराज साम की। अब सब आप द्वारका आए हैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ये मेरा सौभाग्य होगा। साम, जी पिताश्री, कहिए क्या बात है? तुम पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है साम। यदि अपने दायित्व अच्छे से निभाओगे तो सबका उद्धार होगा। प्रारंभ अच्छा किया है तुमने, आगे भी सब अच्छा ही करना। अर्थात आप प्रसन्न हैं ना पिताश्री? हाँ, बहुत प्रसन्न। किंतु कृष्ण तो प्रसन्न नहीं लग रहा। तो अंततः पिताश्री भी मेरी बातों में आ ही गए। जो कार्य मैं इतने लंबे समय से नहीं कर सका, वो आज इतनी सरलता से पूर्ण हो गया। वाह!
अब देख रहा, मैं इसी सरलता से शीघ्र ही पिताश्री का अंत भी कर दूंगा। कृष्ण, कृष्ण, सांब से तो तुम प्रसन्न थे ना? फिर तुम्हारे मुख पर चिंता किस बात की थी? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है राधे, इतना अच्छा कार्य तो किया सामने, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ उससे। तो तुम्हारे मुख पर पीड़ा किस बात की थी? वास्तव में जानना चाहती, मेरी इस पीड़ा का संबंध है मेरे संबंधियों से, मेरे परिवार से, मेरे कुल से, यदुवंश से। तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम्हारा कुल, तुम्हारे संबंधी कैसे हो सकते हैं? जब भी मैं अपने परिवार, अपने कुल, अपनी इस यदुवंश को देखता हूँ ना राधे, तो बस चिंता होती है। ऐसा लगता है मानो आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी रह गई है। ये चिंता मुझे पीड़ा देती है कि आने वाले इस भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उसका सामना करने के लिए ये कुल, ये यदुवंश सज्ज है भी या नहीं है। एक प्रश्न पूछ सकता? ये सब जानकर तुम क्या करने वाली हो? मैं जो करूंगी वो तो मुझे भी ज्ञात नहीं है कृष्ण, किंतु कुछ तो अवश्य करूंगी। कृष्ण, तुम्हारी पीड़ा का अंत कर पाऊंगी या नहीं ये मैं नहीं जानती, किंतु इस क्षण कुछ ऐसा अवश्य कर सकती हूँ जिससे तुम्हारे आहत मन को शांति मिले। राधा, रुक्मिणी, आज सेवकों को रसोई से अवकाश दे दो। किंतु क्यों राधा? आज मैं कृष्ण के लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना चाहती हूँ। तब तो श्री कृष्ण अवश्य ही भोजन करेंगे। अब आप सब जाइए और भोजन कक्ष की सज्जा कीजिए। रुक्मिणी, आज मैं सोच रही हूँ कि कृष्ण को उसके कक्ष में नहीं कहीं और भोजन करवाऊं। अच्छा, तो ये तुम्हारी योजना है? वैसे बताओ तो कहाँ भोजन करवाओगी उन्हें? वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी तुम जो भी करोगी उसी में श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। प्रेम नहीं कर सकती, किंतु तुम्हारी देखभाल का दायित्व तो मेरा ही है। ये तो प्रेम के स्वर है देवी राधा। मैं जानता था प्रेम के अभाव में तुम कभी रह ही नहीं पाओगे। तुम्हारे प्रेम से भरे स्वर सुन के मन प्रसन्न हो गया है। राधा, अंततः तुम मान ही गए। अब हम पुनः प्रेम करेंगे, मुझे दोगुना प्रेम मिलेगा। सत्य कह रहा हूं ना राधे? नहीं कृष्ण, प्रेम तो हम गोलोक में ही करेंगे, यहाँ नहीं।
किंतु तुम्हारी बांसुरी से तो प्रेम के स्वर आए थे। तो मुझे यहाँ पे क्यों आमंत्रित किया राधे? प्रेम नहीं तो क्या हो, तुम्हारी देखभाल तो करूंगी ना कृष्ण। मैं अपने कृष्ण को निरंतर पीड़ा में नहीं देख सकती। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है। आओ। मैंने सोचा कि आज तुम्हें यहाँ भोजन करवाऊं। चंद्रमा की शीतलता से तुम्हारे कुछ घाव भी भर जाएंगे। एक बात सत्य कहूँ राधे, चंद्रमा का प्रकाश भी मुझे चुभता है। चंद्रमा की शीतलता तो तुम्हें अत्यंत प्रिय थी ना? सत्य कह रहा हूँ राधा। हाँ, इस शीतल चंद्रमा की रोशनी में लिपटी हुई ये रात्रि मुझे अत्यंत प्रिय लगती थी, किंतु इस चंद्रमा की शीतलता तुम्हारे प्रेम से थी। अब तुमने प्रेम पर विराम लगा दिया है तो ये चंद्रमा क्या, संसार में कहीं भी सुख नहीं मिलता। ऐसा मत कहो कृष्ण। सत्य कह रहा हूँ मैं राधा। अब तुम्हें ये भी ज्ञात होगा कि मुझे किस बात का और दुख होगा। ये भोजन जो तुम लाई हो, इसमें भी प्रेम नहीं है, किंतु ठीक है, तुमने जो वचन मांगा वो मैंने दे दिया है। इसका पालन भी मुझे करना होगा, किंतु मैं तो अपने मन से प्रेम करूंगा। ये भोजन भी मैं प्रेम से ही खाऊंगा राधे। राधा, हम साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं? साथ में भोजन करने से प्रेम होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकती। साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते? उचित है, यदि यहाँ आकर मेरे समक्ष बैठ पाओ तो मैं अकेला भोजन कर पाऊंगा। क्या यह संभव है? धन्यवाद राधे। धन्यवाद किस लिए? यदि प्रेम से बनाया होता तो धन्यवाद कहने की आवश्यकता ही नहीं होती, किंतु तुमने दायित्व निभाया है। अब इसमें मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद कहूँ। हम दोनों बस अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उचित प्रकार से करना चाहिए ना। चलता हूँ राधे। मैंने वचन लिया है कि मैं तुमसे गोलोक में ही प्रेम करूंगी, किंतु तुम्हारी पीड़ा को तो समाप्त कर ही सकती हूँ ना कृष्ण। तुम्हारी पीड़ा का अंत मैं करूंगी, जिससे हम यथाशीघ्र अपने गोलोक में जाकर प्रेम करेंगे। इसलिए मैं वो हर एक वस्तु का अंत कर दूंगी जो तुम्हारी पीड़ा का कारण है। जिस पीड़ा के कारण तुम यहाँ इस पृथ्वी लोक से बंधे हुए हो, मैं प्रत्येक उस बंधन से मुक्त कर तुम्हें हमारी परम धाम ले जाऊंगी कृष्ण।